प्रिय मित्रों, कल हमने कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण क्यूब्स एंड डाइस कंप्लीट नहीं किया था। वी कुड नॉट कंप्लीट क्यूब्स एंड डाइस, इसीलिए पार्ट 1 करके मैंने डाला। उस पर भी कुछ छात्रों की कुछ जिज्ञासाएं थी जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप 2 डाइस 3 डाइस ऐसा कह रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या एक ही डाइस के डिफरेंट फेसेस हैं या फिर अलग अलग डाइस हैं? तो प्रिय मित्रों, एक ही डाइस का एक डाइस में 1 मार्किंग 1 to 6 होता है, या अगर वर्डिंग में हो, लेटर्स में हो तो A to E, A to F कुछ भी हो सकता है। तो 6 अंक ही होंगे या 6 कैरेक्टर ही रहते हैं हर डाइस में। अगर डाइस सेम डाइस आपके पास 2 है या फिर सेम डाइस के 2 चेहरे, 2 नज़रिए से आप देखिएगा, जो मैंने कल भी कहा था कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू लुक एट द डाइस यू विल सी ओनली 3 फेसेस। आप एक बार जब देख रहे हो तो आप 3 फेस देख रहे हो, जब आप उसी डाइस को पलट के देखोगे तो भी आपको 3 फेस ही दिखेगा। यहाँ पे हम लोग जो 2 डाइस हम लोग बोलते हैं, 2 डाइसेस, 2 डाइस करके बोल रहे हैं। इट मीन्स आइदर यू कंसिडर दिस एज अ सेम डाइस विथ 2 डिफरेंट फेसेस, और यू मे कंसिडर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमारे पास 2 सिमिलर डाइस है। दैट मीन्स मार्किंग सब कुछ सेम है। तो दिस विल क्लियर योर डाउट। नाउ जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि आपके पास 2 डाइस है, और 2 डाइस में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास 2 गिवन डाइसेस था और हर डाइस पे एक फेस सिमिलर हुआ करता था, एक फेस कॉमन रहता था। अब यहाँ पे जो डाइस है, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पे आपके पास अगेन यू हैव बीन गिवन 2 डाइस, बट हियर यू हैव 2 फेसेस सिमिलर। यहाँ पे आपके पास 2 फेस सिमिलर है। व्हेन आई से 2 फेस सिमिलर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो आप देखें इन दोनों डाइस में 2 साइड्स आपको सिमिलर मिला। तो इफ समबडी आस्क यू 6 के पीछे क्या होगा, व्हाट विल द अपोजिट साइड ऑफ 6, या 6 के विपरीत में क्या अंक होगा, अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, लिसन हियर वेरी अटेंटिवली कि यहाँ पे आपको 6 के पीछे वो अंक होगा जो इन दोनों डाइस में डिफरेंट है। जो 2 डिसिमिलर साइड्स है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। द 2 डिसिमिलर साइड्स हियर आर अपोजिट टू ईच अदर। दैट मीन्स 6 and 3 आर अपोजिट साइड्स। ये ही एक दूसरे के पीछे हैं। तो मैं क्या बोला कि अगर 2 साइड सिमिलर है तो डिसिमिलर साइड आर अपोजिट टू ईच अदर। नाउ इफ समबडी सेज कि सर 5 या 4 के पीछे क्या होगा, इनके अपोजिट क्या होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, इनके अपोजिट वे अंक होंगे या वे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है। तो दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है? 1 and 2। तो 5 and 4 के पीछे इट विल बी आइदर 1 or 2, यू कैन नॉट बी श्योर, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। 5 के पीछे 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 4 के भी पीछे 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो it was a type of question where you had 2 dice with 2 similar faces and 1 dissimilar face, and आपको निकालना क्या था कि डिसिमिलर फेसेस के पीछे अगर कोई पूछ लेता है कि 6 के विपरीतांक क्या होगा, तो आप बताइएगा कि 6 के विपरीत में 3 होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द डिसिमिलर फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आपके पास नंबर ऑफ डाइस मोर देन 2, व्हेन नंबर ऑफ डाइस इज मोर देन 2, या फिर आपके पास 2 से अधिक पासे होंगे। तो 2 से अधिक पासों के लिए मैंने यहाँ पे 3 पासे लिए हैं। यू कैन फॉर द टाइम बीइंग यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन राइट इट डाउन। इट इज ऑलवेज बेटर, प्लीज सिट विथ अ पेन एंड पेंसिल सो दैट यू कैन नोट दीज डाउन। So just jot it down, write it down and write these cubes. Pause the video, look at this. So यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पहला जो डाइस है या पासा है, इसमें हमारे 3 अंक हैं, 5, 6 और 2। दूसरे में है 3, 1 और 4। तीसरे में है 4, 2 और 3। ये 3 डाइस आपको दिया हुआ है, और 3 डाइस में आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दे के पूछा जा सकता है किसी भी डाइस के पीछे कि 4 के पीछे क्या अंक है। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू
4. So they can ask you like this. ऐसे डाइस, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास दिया जाए तो धरना नहीं है. इट कैन बी मोर देन 3 ऑल्सो. दे कैन गिव यू 4 डाइस समटाइम्स, बट ऐसे नहीं देते हैं. बट द प्रोसेस और प्रोसीड्यूर इज सेम. हियर व्हाट यू नीड टू डू इज टेक एनी 2 डाइस. यहाँ पे आपको करना क्या है, कोई 2 डाइस लीजिए जिसमें 2 साइड्स या एक साइड्स कॉमन हो, जिसमें एक साइड कॉमन हो. तो यहाँ पे मैं पहला और तीसरा कंसिडर करता हूँ. पहले में 2 यहाँ पे है, तीसरे में भी 2 यहाँ पे है. वी कुड हैव टेकन 2 and 3 ऑल्सो, बट आई चोज दीज 2. तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है. अब इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे हमने 2 डाइस में विथ 1 सिमिलर फेस के लिए किया था. तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर ऐसा एक साइड कॉमन है तो इस कॉमन साइड के अपोजिट में क्या नंबर होगा, इस कॉमन साइड के अपोजिट वो नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है. तो इन दोनों डाइस में क्या नंबर नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि यू नो इन अ डाइस यू हैव ओनली 6 मार्किंग्स. तो 1 2 3 4 5 and 6. तो अगर यहाँ पे आपको 4 6 2 3 दिख रहा है, दैट मीन्स क्या नहीं दिख रहा है, 1. और ये 1 किसका अपोजिट होगा, ये उसका अपोजिट होगा जो दोनों ही डाइस में कॉमन है. तो दोनों डाइस में कौन कॉमन है, 2. तो 2 का अपोजिट हो गया 1. अब क्या करेंगे बाकी के लिए एज आई हैव टोल्ड यू कि वी विल गो इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वी विल राइट इट डाउन स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन नंबर. कॉमन नंबर से शुरुआत करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इन नंबर्स को लिखेंगे. जैसे यहाँ पे लिखे 2 6 5 2 4 3. ये लिखने के बाद इसका तो हमें पता चल ही गया ऑलरेडी. अब ये 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 5 और 3 भी एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो अब आपसे अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 3. 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 4. और वाइसी वर्सा 3 के अपोजिट क्या होगा, 5. 4 के अपोजिट क्या होगा, 6. आप इजीली इसे बता सकते हैं. मैंने इन दोनों को लेके किया. यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ. आप ये दोनों को कंसिडर करके करिए, यू विल गेट द सेम आंसर. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. इसके बाद हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये कि कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है जहाँ पे नंबर नहीं दिया हो. अभी हमने जितने भी प्रश्न किए सारे नंबर्स को लेके किए 1 to 6. यू मे गेट अ क्वेश्चन वेर इन देयर इज नो न्यूमेरिकल प्रेजेंट. आपको ऐसा प्रश्न मिल सकता है जहाँ पे नंबर्स की मार्किंग ना हो और वहाँ पे आपको कैरेक्टर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स की मार्किंग हो. अल्फ़ाबेट्स के अलावा भी आपको साइन भी दिया जा सकता है. जैसे यहाँ पे किसी ने स्टार दे दिया, एक साइन, कोई हैश दे दिया, एम्परसेंड दे दिया, ये सब भी दिया जा सकता है. बट द प्रोसीड्यूर विल रिमेन द सेम, नथिंग टू वरी. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन वेरिन वी हैव बीन गिवन 3 डाइसेस, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3. 3 पासा हमारे पास है और उन पासों पे मार्किंग है. तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम करिएगा आप, एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, एक डाइस 1 डाइस विल ऑलवेज कंटेन 6 लेटर्स, 6 कैरेक्टर्स और 6 न्यूमेरिकल. तो यहाँ पे भी अगर आपको दिया हुआ है कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, तो ये इन टोटल 6 अल्फ़ाबेट होंगे. मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे B है, M है, K है, Z है, C है एंड Y है. ये पूरा एग्जैक्टली 6 नंबर्स यहाँ पे आपको, 6 कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे. और करने का तरीका सेम होगा. आप कोई भी दो, you can take any 2 and you can start with them. So here we are comparing 1 and 2 जहाँ पे कोई एक कॉमन हो. तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे लिए, यहाँ पे we can see we have K as common in both 1 and 2. तो K के अपोजिट क्या होगा, जैसे हमने देखा था कि जो साइड कॉमन है उसके अपोजिट क्या होता है, उसके अपोजिट वो लेटर, वो कैरेक्टर, वो अल्फ़ाबेट होता है जो इन दोनों डाइस में नहीं प्रेजेंट है. तो इन दोनों डाइस में क्या नहीं प्रेजेंट है, y. बट वी कैन सी y इज प्रेजेंट. सो यहाँ पे क्या होगा, k के पीछे y होगा, k के अपोजिट या k के विपरीत में y रहेगा. लेट मी रिपीट वंस अगेन बिकॉज इट इज़ एन अल्फ़ाबेट, सो यू मे गेट कन्फ्यूज्ड. लेट मी रिपीट इट. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है और आप कन्फ्यूज हो सकते हैं. मैंने क्या कहा कि कई बार आपको ऐसा डाइस मिलेगा जिसमें नंबर के जगह पे आपको लेटर्स लिखे हुए होंगे. लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
ऐसा 3 डाइस देके दे कैन आस्क यू एनीथिंग. What you need to remember is, my dear students, my dear friends, you need to write down the letters or the sign which you can see in all three. जो आपको तीनों में दिख रहा है बस आप उसे लिखोगे और आप देखोगे कि वो 6 ही आएंगे, वो हमेशा 6 रहेंगे और यही 6 किसी भी डाइस में ये 6 प्रेजेंट हैं. अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक एनी 2 डाइस जहाँ पे कुछ एक कॉमन है साइड. जैसे यहाँ पे हमने 1 और 2 लिया और उसमें हमें k कॉमन मिला, तो k के विपरीत या k के अपोजिट में क्या होगा, k के अपोजिट में वो डाइस होगा, सॉरी वो नंबर या वो लेटर या वो अल्फ़ाबेट होगा जो यहाँ और यहाँ इस डाइस में आपको नहीं दिख रहा है. तो इन दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, y, तो k के अपोजिट में हो गया y. अब जो बचे उनके लिए क्या करना है, जो बच गए हैं उनके लिए क्या करना है, सेम यू नीड टू मूव दिस क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम k. तो के से हम जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें मिलेगा KBM और मिलेगा KCZ. नाउ वी नो, इसके लिए हमें ऑलरेडी मिल गया है y और इन दोनों के लिए क्या होगा, B इज अपोजिट टू C या B C के विपरीत में है, M इज अपोजिट टू Z या M Z के विपरीत में है. तो दे कैन आस्क यू कि M के पीछे M के अपोजिट में कौन सा लेटर है, तो M के अपोजिट में Z है. B के अपोजिट में क्या लेटर है, B के अपोजिट में C है. वाइस वर्सा ऑल्सो दे कैन आस्क, Z के अपोजिट में क्या है तो M, C के अपोजिट में क्या है तो B, Y के अपोजिट में क्या है तो K. बट दे विल नॉट आस्क Y बिकॉज, सॉरी दे कैन आस्क Y बिकॉज Y इज हियर. तो हमने ये दोनों लिया था. यू कैन टेक दिस एंड दिस टू एंड सॉल्व योर सेल्फ एंड यू विल एंजॉय डूइंग इट. नाउ लेट अस मूव फर्दर. अभी तक हमने जो भी किया था, दिस इज ऑल वी डिड. सारे सम्स नॉन स्टैंडर्ड डाइस के थे. स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 2 अपोजिट साइड्स का मान या एडिशन या समेशन 7 होता है. अभी तक हमने जितने भी सम्स किए ये सारे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के टाइप्स थे. नाउ वी विल मूव ऑन टू ओपन डाइस. व्हाट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू इज ओपन डाइस. कभी कभी आपको डाइस को, अगर आप एक डाइस को फाड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं तो वो इस तरह बनता है. 4 तरह से वो बन सकता है, आप उसे 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हियर वी हैव ओपन डाइस. जस्ट ओपन अप द डाइस एंड यू विल गेट दिस. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये 3 साइड होगा और ये 4 साइड हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है, ये दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, आपको याद क्या रखना है कि जब भी ओपन डाइस के क्वेश्चंस आपको मिले तो आप हमेशा याद रखिएगा, ओपन डाइस में एक गैप के डिफरेंस में, एक बॉक्स के डिफरेंस में हमेशा अपोजिट लेटर्स आते हैं. मतलब इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा. सो व्हाट आई नीड टू से इज, हर एक बॉक्स के बीच के डिफरेंस पे यू गेट अपोजिट्स. सो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, अकॉर्डिंगली ये इसका अपोजिट है. सेम इज हियर, दिस इज अपोजिट टू दिस, दिस इज अपोजिट टू दिस, दीज टू आर अपोजिट. सेम इज हियर, दिस अपोजिट टू दिस, this opposite to this, this opposite to this. Now let us come to question. When we will do the question, then you will realize the difference. This is the question. तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत में क्या होगा, ये एक ओपन डाइस दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है 3 6 का विपरीत है, दिस इज अपोजिट टू दिस. तो आप क्या लिखिएगा, 3 is opposite to 6. आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 4. 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या होगा 1. 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 1. मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है. एक डाइस देके ये पूछा जाएगा, दे विल गिव यू अ ओपन डाइस एंड देन दे विल आस्क यू कि इस डाइस से कौन सा क्यूब, कौन सी डाइस बनाई जा सकती है. दिस इज एन ओपन डाइस, व्हेन यू क्लोज इट अप आपको क्या डाइस मिलेगा. इस क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा सेम चीज़ याद रखना है कि हर एक बॉक्स के गैप में यू गेट अपोजिट्स.
तो 4 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा और 5 का अपोजिट 2 होगा। हर एक बॉक्स के गैप में यू गेट अपोजिट्स। यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड देन यू विल गो हियर एंड सॉल्व। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि 4 और 6 अपोजिट में है, तो 4 और 6 क्योंकि ये अपोजिट है या विपरीत साइड्स पे हैं, तो ये कभी एडजेसेंट साइड नहीं हो सकता है। सिमिलरली 1 और 3 अपोजिट साइड पे है, तो दे कैन नॉट बी एडजेसेंट। सिमिलरली 5 and 2 आर अपोजिट साइड्स, सो दे टू कैन नॉट बी एडजेसेंट साइड्स। यही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो लेट अस कम टू क्यूब नंबर 1 और सॉरी डाइस नंबर 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। कैन 1 and 3 come together? No, because they are opposite to each other. Come here. Can 5 and 2 come together? Definitely no, because 5 and 2 are opposite. They cannot be adjacent. ये पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन 3 पे आते हैं। Can 4 and 6 be adjacent? No, because they are, we have seen here, they are opposite to each other. They cannot be adjacent. Now come here. You get here everything different. कुछ भी ऐसा नहीं है जो विपरीत में हो यहाँ से, तो this is your answer. So here you need to eliminate the options based on open dice. Now proceeding further, we have this where you don't have numbers but you have alphabets. जहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट है और नंबर नहीं है, तो यहाँ पे भी पहले हम देख लेते हैं। ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा और बी ई का अपोजिट होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे किया था कि अगर ये अपोजिट है तो दे कैन नॉट बी एडजेसेंट, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या क्या देखना है? कैन सी एंड ए बी एडजेसेंट? नहीं, बिकॉज दे आर अपोजिट, वी कैन सी फ्रॉम द ओपन डाइज। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इज दिस पॉसिबल? वी नीड टू सी। यस, दिस इज पॉसिबल। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपोजिट हो, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पे देखते हैं, because we got the answer, we need not to go further, but yes, let me discuss with you all so that it will make your concepts clear. यहाँ पे B and E are given adjacent, but we can see from the open dice they are opposite to each other, so this is not possible. Similarly for this, D and F are adjacent, which is not possible because we can make it from here that they are opposite to each other. Now this is the last question for today, and with this our video will come to an end. यहाँ पे क्या था, कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है, डरिएगा मत। दिस इज़ जस्ट टू आपको डराने के लिए दिया जाता है। बस आपको याद रखना है कि हर एक बॉक्स के डिफरेंस पे यू हैव अपोजिट्स। यहाँ पे तो 4 का अपोजिट है, 3 1 का अपोजिट है, 5 का अपोजिट क्या होगा? 2 4 का अपोजिट है, 3 1 का अपोजिट है और 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट कुछ ऐसा होगा। When you close this up, तो ये चारों एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस। दिस मे बी इन ऑप्शन इफ दे आस्क कि 5 के पीछे क्या होगा, तो 5 के पीछे ये चारों चिन्ह होंगे। दिस इज एन एंड टू आवर क्यूब्स एंड डाइसेस। नाउ if you all want, we will discuss questions based on cubes and dices. First of all, I'll send you all the questions. Please ping your email ID in the comment section. Please do not ping me personally on WhatsApp because that creates a lot of problem and many times the same question keeps on repeating. So you please ping your email IDs in the comment section. I will personally send you all questions. Just solve those questions and then I will announce on which day we will solve those questions online. This is an exhaustive session जहाँ पे अब इसके बाहर और कुछ नहीं है. If there is something, maybe I can make mistakes. So please bring to my notice. I will discuss those also. With this, I am signing off today. And a small request, please subscribe to the channel if you have not subscribed. And if you have liked, please let me know with your love in comment section. Thank you.